बुरा हो जाएगा। ये 2 घंटे आपके सार्थक होंगे और बाकी सब बेकार। जिसमें भजन करोगे सच्चा अपनी चेतन जीवात्मा से चेतन मालिक का, यह सच्चा काम, और बाकी सब झूठा। लेकिन एकाएक कह दें कि ये सब झूठा है, तुम कुछ मत करो, तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए वो करो, लेकिन ईमानदारी मेहनत से जिससे बरकत मिल जाए, उसकी दुआ मिले, आशीर्वाद मिल जाए, तो तुम संपन्न हो। बरकत का मतलब ही यही कि कोई चीज़ कमी नहीं होगी, खाने का, कपड़े का, रहने का, बाल बच्चों का, आए गए का, ये नहीं कम नहीं पड़ेगा, उसको बरकत कहते हैं। अब इस समय पर तो आपको कमी है, घर में होते हुए कुछ नहीं, रुपया होते हुए कुछ नहीं, करोड़ होते हुए कुछ नहीं, अरब होते हुए कुछ नहीं, सब मतलब कुछ अब है ही नहीं। तो इसलिए कमी, वह कभी नहीं हुआ। तो जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। जब संतोष आया तो जितना भी धन है संसार का जो बना हुआ माना हुआ, वो सब धूल है। तो संतोष आपने तो कभी ये किया नहीं कि संतोष ले आए, संतोष ले आए तो हम तो इसलिए घूम रहे, मिलेगा। लेकिन आप शाकाहारी रहो, और ऐसा बीड़ी तंबाकू का तो पियो, हमने तो कभी सुना नहीं, ना कभी पिया। आप पी सकते हो, जो बच्चे नहीं पीते आज तक, वो कभी भी न मत पीना, कभी मत पीजिएगा। जो पीते हो पी लो, और छोड़ना चाहो छोड़ो। लेकिन ऐसा नशा कोई भी कि जो बुद्धि को पागल कर दे, और अपनी माँ का तुम, अपनी लड़की का, बहन भतीजी का हाथ तुम अपनी पकड़ लो और कहो कि तो औरत है, और तक उसको कमरे में ले चलेंगे, ये नाकिस सबसे बुरा दुष्कर्म कि पशु से गिरी हुई बुद्धि, और ये आपका बर्ताव। तो इससे तो लिखेगा वो और छपेगा तो क्या सजा देगा, तुम इससे उबर नहीं सकते हो, इसके 4 गुना 10 गुना सजा मिलेगी। इसलिए आपको ये बात बताई जाती है, कोई मतलब ये कुछ कहा नहीं कि ये आप बीड़ी पियो, हुक्का पियो, और मतलब ये तमाम खाने को ये बताया कि कपड़े अच्छे पहनो, अच्छे मकान में रहो, जाओ मोटे कपड़े तो झोपड़ी में रहो आप। बात क्या, तो कोई साधु नहीं बनना, न घर बार छोड़ना, न दफ्तर दुकान छोड़ना, न खेती मजदूरी छोड़नी, सब करते रहो। अगर एक ही काम अपना लो सब लोग कि हम ईमानदारी मेहनत से काम करेंगे, तो सारा घर, सारा समाज और सारा मतलब ये देश, ये सब का सब खुशहाल हो जाएगा। एक ही चीज़ के पकड़ है, सब लोग, सब कौमों के, सब जातियों के लोग ये कर ले कि हम ईमानदारी मेहनत से काम करेंगे, तो देख लीजिए आप, अगर सारा देश और सारा मानव, सारा समाज खुशहाल ना हो जाए तो आप बोलते हैं एक ही मंत्र। इसमें दूसरा मंत्र सबके लिए, एक मंत्र सबके लिए, इसमें 1000 मंत्र नहीं है, ये असली मंत्र है तुमको, यानी शारीरिक खुशहाली के लिए। और आत्मिक खुशहाली तो जब होगी, जब महात्मा मिल जाएंगे तो अच्छे, उसको प्राप्त करने वाले शब्द वेदी, शब्द वेदी नाम मतलब ये कलमा आए थे सुनने वाले जब मिल जाएंगे तब होगा, तब वो आत्मानंद। ऐसे ही इसमें आनंद है नहीं, मोटी बात थी शादी। तो मुझे आज सुनाना तो कुछ था, लेकिन मैं रुक गया। जब कभी दोबारा मौका लगेगा तो आपको सुनाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बात बताता हूँ कि यहीं के लोगों ने प्रार्थना की कि हमारे यहाँ ये कार्यक्रम रख दीजिए, तो हमने रखा। नहीं तो हमको तो 1000 लोग कह रहे रास्ते में, उधर से जा रहे थे, तो हम तो अभी गए तो सब लोगों ने, एक आदमी उधर रास्ते में अपना नहीं, और वहाँ लोगों ने इंतजाम कर दिया सुनने के लिए, और सुनाया। और ऐसी भी हर स्थानों पर,
और यही शांति, किसी को कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल शांति, शांति का अवतार देखने को सबका मस्तर चक्कर खा गया। सब चलने में देख लीजिए आप, इस तरह से हर, मैं आज 34 दिन है तो 34 स्थानों पर कार्यक्रम किया, तो यही सब देखा। कल भी किया, कल भी आपने देखा, आज क्या आज भी आपने देखा। तो ये सब जगह ऐसे ही रहा पूरा काफिला पर, जहाँ जहाँ पड़ा वहाँ यही रहा, किसी जगह कमी नहीं। सब लोगों ने यही बात कही कि यहाँ आज तक हमारी जिंदगी हमारे पुरखों की इस तरह का जन्मांश इकट्ठ नहीं हुआ, सबकी एक ही आवाज रही और कोई कर भी नहीं सकता। और उनको ये अमूलक चीज दी, उन्होंने कहा है कि अभी तक किसी ने नहीं दी है जो हमको मिली। बहुत सीधा है, बहुत सहज है, बहुत आसान है, सब लोग कर सकते हैं, स्त्री पुरुष सब, तो और क्या चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए कल हमने कहा था, आज सुबह हमने कहा भाई हम भविष्यवाणी तो करते थे और हमारी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती, लेकिन उसका आपने उपयोग सही नहीं किया, गलत कर दिया। उसमें किसी की निंदा नहीं थी, समय को बताया जा रहा था कि ऐसा समय आएगा। अब हमने वो सब छोड़ दिया। जब हमने देखा कि तुम्हारा मस्तक इस योग अरे मतलब समझने योग नहीं है तो चुप हो जाओ। तो क्या मतलब ये है, ज्ञान उसे सुनाना चाहिए जो ज्ञान समझे, और ज्ञान उसको क्या देना जो कुछ नहीं समझता, उसे क्या देना। तो खत्म। अब ये बताना है कि तुम कितना भी जोड़ लो, कितना भी लोगों से ले लो चोरी करके, डकैती डाल करके और दबा करके जबरदस्ती, और ले लो अपने घर में रख लो, तुम्हारा इसमें सुई की नोक नहीं। ये सब मलबा है। और मेहनत की तुमने किस हाथ से, किस प्रकार, तो ये सब बेकार। क्योंकि आप अपनी चीज घट जमा करते तो काम आती, आपने बेकार ये शरीर किराए का, ये सामान भी किराए पे मिला, इसके लिए तो दोनों बेकार। न ये तुम्हारे काम आया और न हुआ और चले नरकों में। क्या फायदा हुआ, चले 84 में, सीधा ले जाएगा, वो छोड़ नहीं सकता। तो मैं आपको नामदान दूंगा। दो ही चीजों का ध्यान रखना आप, और ये खेती करो, किसी का खेत मत काटो। ऐसे इसका काट लिया, उसका कुछ ले लिया, उसके खेत में से कुछ ले लिया, वो नहीं, पूछ के लो, वो दे देगा। आप पूछ के लोगे कि भाई हमको दे दो, दे देगा। यानी काश्तकार बड़ा उदार होता, तो जिसके खेत में जो चीज होगी आप मांगोगे देगा। चोरी क्यों करते, चोरी मत करो। एक आदमी बीमार पड़ा तो उसने कहा कि भाई हमारी खेती पकी खड़ी है, रखवाली कर दो तो हम तुमको इतना अनाज दे देंगे। तो उसने कहा ठीक है, हम रखवाली कर देंगे। तो खेत में गया, वो तो बेचारा घर में, तो उसने औरत आई उसको खाना देने। अरे तुमसे ज्यादा मूर्ख कौन, अरे तुम खेत के मालिक हो गए, ये लो हथिया, तुम बड़े मूर्ख आदमी हो, पकी हुई खेती है इसको काट लो। तो ऊपर से सब बाल काट लिया और घर में रख लिया, डंठल रह गया गेहूं का, तो नीचे से काट करके जमा किया और उसी ने भूसा बनाया। भूसा बना के कहा मारे चलो भाई देख लो हम उड़ाने जा रहे। तो जब उसने ऐसे उड़ाया तो उसमें एक दाना नहीं, एक भी दाना। तो उसने कहा, वो समझदार था, कि रखवाले ने सफाई कर दिया, ये रखवाला था उसी ने सफाई कर दिया। तो समझ लो। तो बताए वो तो ले गया, अब वो बेचारे को कुछ नहीं मिला।
ये आपने चोरी, ईमानदारी की तो कोई बात ही नहीं। वो उस पर अनाज भी दे रहा था, तो अब उसको अनाज भी देना, और क्योंकि वो तो उसमें कुछ नहीं हुआ, आप तब ले गया। ये है। तो इससे सर तुझसे अब उसकी औरत बीमार पड़ी 3 महीने बाद। अब भागा फिरा जितना अनाज था वो बेच दिया, और घर में जितना हुआ वो बेच दिया, और जो और रखा था वो भी निकाल दिया, और रुपए पैसे सब लगा दिए, और बीमारी ठीक। तो हम इधर कर रहे थे, इधर कार्यक्रम, गोरखपुर इधर हमारे पास आया कि हम तो महाराज मर गए। हमने भाई क्या बात हो गई? कि हमारी स्त्री और वो इतनी बीमार हो गई, हमने सब खत्म कर दिया, रुपये पैसा